तो हेलो गाइस एवरीवन में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं सनी का रिव्यू चैनल में। तो गाइस आज मैं उस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, इस मूवी की कहानी बताने वाला गाइस, जो कि न्यू आज हुई लास्टेड हुई रिलीज़ हुई है गाइस। तो उस मूवी का नाम है भौजी हमार देवी भैया भगवान। तो गाइस इस मूवी की कहानी हम इसमें बताने वाले हैं। तो गाइस होता क्या है, एक घर में 3 भाई रहते हैं, माता पिता ख़त्म हो जाते हैं और बड़े भाई होते हैं वो शादी कर लेते हैं और पत्नी पति आपस में रहने लगते हैं। जो छोटे भाई दोनों होते हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र में छोटे रहते हैं, लगभग एक रहता है 13 साल का, एक रहता है 12 साल का। तो उन्हीं को पालने के चक्कर में बोलते हैं कि हमारे बेटे के स्वरूप में तो देवर जी हैं, क्यों ना हम अपने बच्चों को पैदा ना करके, जन्म ना दे करके हम अपने देवर को ही पाले पोसे। वो दोनों आपस में अपने बच्चों को पैदा ना करके अपने देवर को पालते पोसते हैं और नतीजा क्या होता है गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना तो फिर मालूम चलेगा। तो बहुत कड़ी परिश्रम के बाद होता है गाइस, उनके पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता था, तो वो उसमें पत्नी जो होती है वो अपनी पति को बोलती है मेरा सारा गहना बेच दो और हमारे देवर को पढ़ने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो दिवाली मनाते हैं खूब तरीके से। उसके बाद 10 साल बाद बड़े हो जाते हैं, तो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर का कोर्स करते रहते हैं। उसमें 20-25 लाख का कर्ज होता है और वो क्या कहते हैं, उसको पति जो होता है अपने देवर के, पत्नी जो होती है अपने देवर की भलाई के लिए बोलती है कि मेरा सारा गहना और खेत बेच दो और बैंक से लोन ले लो, लेकिन इन दोनों को बना दो, इनका भविष्य सुधर जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में बना देते हैं और साथ सभी रहने लगते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने दोनों देवरों की शादी कर दें। उसके बाद पति भी कहता है ज़रूर, क्यों ना हम करेंगे शादी, हम ज़रूर करेंगे शादी। उन सब की शादी कर देते हैं गाइस। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्या होता है गाइस इस मूवी में, बहुत तगड़ी मूवी की कहानी होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना। उसके बाद होता है गाइस, उसके बाद डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बाद जो कर्जा रहता है उसके भाई के ऊपर, जो उसमें उसके बाद उन सब की बीवियाँ आ जाती हैं और बोलती हैं कि तुम अपना पैसा नहीं दोगे, तुम सब अपने कर्जा में डूबे रहो और अपने भाई को कर्जा मुक्त कर रहो। तो वो दोनों भाई बोलते हैं मैं अपने भाई के लिए जान तक भी दे सकता हूँ, तो ये कर्जा क्या चीज़ है। वो अपना पैसा सब उन्हीं पर, अपने भाइयों पर लुटाने लगते हैं। तो उन सब के बीबी, जो दोनों के छोटे देवरों के बीबी जो होती हैं, उन सब के मन में खिलापाती उत्पातक होने लगता है कि ये सब बहुत गलत हो रहा है हमारे पतियों के साथ, ये पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बचपन से उनको अपने बच्चे ना पैदा करने की वजह से, उन्हें पालने की वजह से अपना क्या क्या किरदार, अपना गहना, अपना खेत, अपने बैंक से लोन लेकर उनको पढ़ाया लिखाया गया है। उसके बाद होता क्या है गाइस, तो एक दिन होता क्या है, वो अपने वॉशिंग मशीन निकाल कर वो दोनों पत्नियां, मतलब छोटी देवरानियां उनकी कपड़ा धोती रहती हैं। उसके बाद वो उसकी मतलब बड़ी दीदी आ जाती, मतलब वही पत्नी आ जाती है बड़े भाई की, तो बोलती है आज वॉशिंग मशीन से कपड़ा धो रही हो, मेरा भी क्यों ना कपड़ा धो दो। तो बोलती हैं आप मेरी सास नहीं हो, आप मेरी देवरानी हो, जेठानी हो, मैं सास की तरह तुम्हें नहीं मानती हूँ। उनको धक्का दे देती है और बोलती मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं दूँगी। उसके बाद उन दोनों के पति आ जाते हैं, उन्हें एक एक चपाटा लगाते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारी माँ जैसी है, तुम्हारी सास जैसी है, तुम्हारी जेठानी की तरह नहीं, माफ़ी मांगो जल्दी से। उन्हें तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन माफ़ी किसी तरह के मांगते हैं। उसके बाद गाइस बने रहिए वीडियो के एंड तक। वो बोलती हैं कि इस गांव में हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हम लोग को शहर जाना पड़ेगा। वो दोनों अपने पतियों को फुसलाकर बहलाकर मना लेती हैं और बोलती हैं हम लोग को शहर जाना पड़ेगा। तो उसका जो छोटे भाई या रहते हैं उनसे, बड़े भाई से बात करते हैं, बोलते हैं कि बड़े भाई अब हम सबको गांव छोड़कर शहर चलना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। उसके बाद बड़ा भाई बोलता है कि पागल हो क्या तुम सब लोग, अपना गांव शहर छोड़ कर जा रहे हो, हमारे बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो नहीं मानते हैं। अगर बोलता है, बड़े भाई बोलता है तुम सबका दिमाग ठिकाने में है, तो छोटे भाई ये बोलते हैं कि हम सबका दिमाग ठिकाने में, शायद आपका ही दिमाग ठिकाने में नहीं है। तो वो सब लोग अपने बड़े भाई और बड़ी भाभी को छोड़कर चले जाते हैं, शहर में रहने लगते हैं। उसके बाद रहती हैं वो दोनों बहुएं, तो वैसे भी काम चोर थी। उसके बाद बोलती हैं कि क्यों ना हमें एक नौकर ज़रूरत है, हमें एक नौकर लाना चाहिए। उसके बाद किसी तरह से दोनों भाई जाते हैं वहाँ पर अपने पुराने घर में भाई के पास, बोलते हैं भाई क्यों ना हम भाभी को अपने पास ले जाएं, उसके बाद थोड़े दिन में आप भी आ जाना। तो बड़ा भाई बोलते हैं नहीं मैं भी साथ चलूँगी,
चलूँगा। उसके बाद बोलता है कि नहीं नहीं, उसकी पत्नी बोलती नहीं भाभी को जाने दो, बाद में तुम आ जाना। भाभी जो बड़े भाई की पत्नी है वो बोलती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम ही चले जाते हैं, तुम कुछ समय बाद आ जाना। उसके बाद उनको ले जाकर अपने घर में नौकर की तरह काम कराती हैं, खाना बनवाती हैं। एक दिन पार्टी करती हैं। उसके बाद उनके पिता, छोटी बहुओं के पिताजी और रिश्तेदार आते रहते हैं, मॉम डैड आते रहते हैं। चाय दे रही थी और जूस दे रही थी, तो शायद धक्के से झटका लग जाता है और टक्कर हो जाता है। तो जो बहुओं के पति रहते हैं उसके बाद बोलते हैं कैसी बदतमीज़ औरत है, उसको दिख नहीं रहा है कैसे चल रही, इसको दिख नहीं रहे, कुछ सूझ नहीं रहा है। उसके बाद बहुत उसके मतलब बड़े भाभी की बहुत बेइज्जती की जाती है, वो सह नहीं पाती। उसके बाद अपने पति के पास फ़ोन लगाती है और बोलती है आप कब आ रहे हो मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हमें यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पर बहुत बेइज्जत किया जा रहा है। उसके बाद वो आता है भाई अपने पत्नी को ले जाता है गांव। उसके बाद वहाँ पर उसको जाकर दिल का दौरा पड़ जाता है, उसके दिल का दर्द होने लगता है और बोलता है मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अचानक शाम को ख़त्म हो जाता है। उसके बाद छोटे भाई जो देवर रहते हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बनाया था, उन सबको पछतावा थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उनके बीवियों को नहीं होता है। गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसके बाद होता है क्या गाइस, तो उसकी पत्नी बहुत रोती रहती है बड़े भाई की। तो जो सब लोग देखने के लिए जाते हैं तो उनकी बीवियाँ बोलती है कि मतलब उसके बड़े भाई की पत्नी बोलती है मेरे बेटे नहीं आएंगे क्या, मेरे छोटे देवर नहीं आएंगे क्या। तो वो बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद छोटे देवर आएंगे, इतना तकलीफ़ क्यों हो रही हो। और इसी सब बात सुनकर उस मतलब बड़े भाभी को, उसके बड़े भाई की पत्नी को टेंशन हो जाती है और घर के अंदर जाती है, शीशी में रखे जहर को पी लेती है और बोलती है बोल देना फ़ोन करके मेरे देवर को कि अब उसकी बड़ी भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 मिनट के बाद उसको जहर फैलना शुरू हो जाता है और वो भी वहाँ पर गिर कर ख़त्म हो जाती है। तब दोनों देवरों को एहसास होता है कि मेरे भगवान जैसे माता पिता की तरह मेरे बड़े भाई और बड़े भाभी थे, मैं उन सबको ठुकरा दिया, मुझे भगवान कभी नहीं माफ़ करेगा। दोनों लोग, उनकी बीवियाँ भी बाद में पछतावा करती हैं, बहुत रोती हैं, लेकिन कहते हैं ना भाई मेरे भाई जो चला जाता है वो कभी दोबारा लौट कर नहीं आता है। उसके बाद उसके बड़े देवर भी बहुत रोते हैं, छोटे देवर भी जो डॉक्टर इंजीनियर थे। बाद में तो पछतावा होता है ये सबको, पहले से ही अगर इस चीज़ का कहानी का निर्णय कर ले, इस बात के फैमिली बैकग्राउंड का, तो ये सब होने ही ना पाए। तो दोनों बहुत पछताते हैं, लेकिन कहते हैं ना भाई जाने के बाद कोई आ नहीं सकता, आने के बाद जा सकता है, बात अलग है। इस मूवी की कहानी यही थी गाइस कि हम अपने परिवार के साथ खुशी से रहना चाहिए, ये नहीं कि बीबी के आने के बाद उसके बस में हो जाना चाहिए। इस मूवी में यही कहानी मिलती है गाइस। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर किसी मूवी का रिव्यू लेकर आएँ तो आपके वीडियो मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मेरा ही वीडियो आ जाए। तो गाइस इस मूवी को देखने के लिए भोजपुरी के चैनल में कमेंट कर दूँगा गाइस, कमेंट कर देना। अगर आप इस मूवी का नाम जानना है तो इस मूवी का नाम है भाभी मेरी देवी और और भाभी मेरी देवी है और भैया भगवान। इस मूवी का नाम है गाइस भाभी मेरी देवी और भैया भगवान। भोजपुरी मूवी है, लेटेस्ट लॉन्च हुई है गाइस, रिलीज हुई है। आप सबको देखना है तो कमेंट कर देना, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।